हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। एग्जाम पैटर्न को देखते हुए हम आप लोगों के बीच आज ज्यामिति का कुछ कंसेप्ट लेके आए हैं। मात्र 10 मिनट की इस वीडियो से मेरी गारंटी है कि आपका 1 नंबर ज्यामिति का फिक्स हो जाएगा। मात्र 10 मिनट का यह वीडियो है, उसको देखिए और ज्यामिति का 1 नंबर का क्वेश्चन आप निश्चित बना के आइएगा, यह मेरा दावा है। ज्यामिति का ज्यादा नहीं, 10 कंसेप्ट हम आपको बता रहे हैं। उस 10 कंसेप्ट पे आधारित एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, श्योर और सर्टेन, हमेशा याद रखिएगा। सबसे पहले हम लोग चलते हैं, इसका मात्र बेसिक कुछ 10 पॉइंट है जिसको देखना है आप लोगों को। सीधे ट्रायंगल की बात करते हैं हम। किसी भी ट्रायंगल में किसी दो कोण का आंतरिक समद्विभाजक, ध्यान से पढ़िए, किसी भी, मान लीजिए ट्रायंगल एबीसी है, इसमें किसी भी दो कोण को अगर हम इंटरनली इंटरसेक्ट करें, आंतरिक समद्विभाजक, जैसे बी और सी का आंतरिक समद्विभाजक अगर किसी बिंदु ओ पे मिल रहे हैं तो उस ओ का मान जो होगा वह हमेशा होगा 90 प्लस कोण a/2। सबका बाई 2 मत कर दीजिए, केवल एंगल ए का बाई हाफ होगा। किस कंडीशन में? जब किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल का इंटरनली इंटरसेक्ट, आंतरिक समद्विभाजक बी और सी का आंतरिक समद्विभाजक अगर किसी बिंदु ओ पे मिल रहे हैं तो एंगल बी ओ सी का जो मान होगा वह हमेशा 90 प्लस कोण a/2 होगा। और अगर हम AB को आगे बढ़ा दें और इधर AC को आगे बढ़ा दें तो यह बाएं कोण होगा B का, यह C का बाएं कोण होगा। तो B और C के बाएं कोण का समद्विभाजक अगर किसी बिंदु O डैश पे मिल रहे हैं तो BO' का जो मान होगा वह हमेशा 90 माइनस कोण a/2 होगा। इस कंडीशन में आपको A का वैल्यू हमेशा दिया रहेगा, दिया रहेगा, दिया रहेगा। अगर सपोज दैट मान लीजिए पॉइंट ए, जब दो कोणों का इंटरनली इंटरसेक्ट, मतलब आंतरिक समद्विभाजक जिस बिंदु पे मिलते हैं उसका मान होता है 90 प्लस कोण a/2, और जो बाह्य समद्विभाजक जिस बिंदु पे मिलते हैं उसका 90 माइनस कोण a/2 होता है। और अगर हम बात करें O प्लस O डैश, दोनों कोण होगा, यह कोण O और यह कोण O डैश, तो O और O डैश का मान हमेशा 180 डिग्री होता है। जैसे कि मान लीजिए एंगल A का मान आपके पास 40 डिग्री दिया हुआ है, तो BOC का मान पूछेगा तो इसका बाई हाफ कितना होगा? 20, 90 और 20 110 डिग्री। इसका मान होता है 90 प्लस a/2, 90 और a/2 20, 9 2 11 110, और इसका मान होता है 90 माइनस a/2, तो 90 में से 20 घटाइए 70। देखिए 110 और 70 180 हो गया, तो हमेशा इस दोनों कोणों का मान जो होता है 180 डिग्री होता है। यह पॉइंट हमेशा दिमाग में रखिएगा। किसी भी ट्रायंगल के दो कोणों का आंतरिक समद्विभाजक का वैल्यू निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? 90 प्लस कोण a/2, और किसी भी एंगल के बाह्य समद्विभाजक के मान निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 90 माइनस कोण a/2, और आंतरिक समद्विभाजक जिस बिंदु पे मिलते हैं और बाह्य समद्विभाजक जिस बिंदु पे मिलते हैं, इस दोनों एंगल का मान 180 डिग्री होता है। दोनों एंगल का जोगफल 180 होता है। पॉइंट 1, इसमें 3 कंसेप्ट, तीनों कंसेप्ट को दिमाग पे रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, कोई ट्रायंगल है ABC, अगर हम BC को आगे बढ़ा दें तो यह हमारा बाह्य कोण हुआ और यह आंतरिक कोण हुआ। तो एक जो है आंतरिक कोण का समद्विभाजक और एक बाह्य कोण का समद्विभाजक अगर बिंदु D पे मिल जाए तो इस एंगल का मान हमेशा तीसरे कोण का आधा होता है। मतलब किसी भी ट्रायंगल का एक आंतरिक समद्विभाजक और एक बाह्य समद्विभाजक अगर किसी बिंदु D पे मिल रहे हैं तो इस बिंदु D का मान जो होता है हमेशा तीसरे कोण का आधा होता है। तीसरा कोण कौन होगा? A। अगर इसका वैल्यू x है तो इसका वैल्यू x/2 हो जाएगा। और D का वैल्यू कितना होगा? A का हाफ। किस कंडीशन में? जब किसी ट्रायंगल का आंतरिक समद्विभाजक और बाह्य समद्विभाजक किसी एक बिंदु पे जाके मिल जाए तो उस बिंदु का मान ट्रायंगल के तीसरे कोण का आधा होता है। ठीक है, यह पॉइंट नंबर 2 हुआ।
पॉइंट 3, किसी भी त्रिभुज के अगर एक भुजा BC को हम D तक आगे बढ़ा दें तो इस बाह्य कोण का मान हमेशा सुदूर अंतःकोण के योग के बराबर होता है। सुदूर अंतःकोण इसका ये हुआ x है, अगर इसका y है तो इसका मान x प्लस y हो जाएगा। किसी भी ट्रेंगल का एक बाह्य कोण का मान हमेशा दो सुदूर अंतःकोण के योग के बराबर होता है। इस कंडीशन में यह पॉइंट 4 हुआ, हमेशा दिमाग पे रखिएगा। मात्र 10 मिनट का वीडियो देखिए और एक क्वेश्चन ठोक के आइए एग्जाम में। ज्यामिति का यह हुआ हमारा ट्रेंगल। बस इस 4 पॉइंट से एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं आएगा ट्रेंगल का। अब थोड़ा सा आगे है एक दो पॉइंट और। यह पॉइंट क्या कहता है? किसी समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रेंगल, समझते हैं बात ना, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। किसी समकोण त्रिभुज का अगर हम इसमें परिवृत्त बना दें, परिवृत्त, परि मतलब बाहर वृत्त, बाहर वृत्त अगर बन जाए तो इसका जो रेडियस होता है वह समकोण त्रिभुज के कर्ण का बाई हाफ होता है। ध्यान से समझिए, समकोण त्रिभुज जहां बना है उसके सामने वाला एंगल साइड क्या होता है? कर्ण। कर्ण हो गया, यह आधार हो गया, यह लंब हो गया। तो अगर समकोण त्रिभुज का परिवृत्त दिया है और उसका रेडियस पूछा जाए तो परिवृत्त का जो रेडियस होता है वह कर्ण का आधा होता है। मतलब परिवृत्त में जो समकोण त्रिभुज का कर्ण है वह व्यास का काम करता है और रेडियस व्यास का आधा होता है। इसलिए कर्ण को आधा कर दीजिए, समकोण त्रिभुज का रेडियस आपको मिल जाए। दो भुजा का मान दे देगा और कहेगा समकोण त्रिभुज का इस परिवृत्त का क्षेत्रफल बताइए। तो दो साइड का मान जब देगा तो तीसरा साइड आप निकाल सकते हैं कर्ण में, समकोण त्रिभुज में। लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर, यह सब कोई जानता है। और कर्ण जो का वैल्यू जितना आएगा उसका बाई हाफ कर देंगे हम, समकोण वृत्त का रेडियस निकल जाएगा और वहां से वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर आप लोग निकाल सकते हैं। यह हमारा पॉइंट नंबर 5 हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा इस पैटर्न से। अगर यही समकोण त्रिभुज का छठा पॉइंट, समकोण त्रिभुज ABC, इसमें अंतःवृत्त खींच दे, फिगर दिखाई दे रहा है, ठीक है। समकोण त्रिभुज में अंतःवृत्त हम खींच दे तो देखिएगा यह हुआ हमारा कर्ण, यह हुआ आधार, यह हुआ लंब। तो इस कंडीशन में समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है? लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बाई 2। लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बाई 2, हमेशा दिमाग में रखिएगा। क्या? समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या इक्वल टू लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बाई 2। अगर दो साइड का वैल्यू हमारे पास दिया रहे तो हम कर्ण का वैल्यू निकाल लेंगे समकोण त्रिभुज में, और जब कर्ण का वैल्यू निकाल लेंगे तो इस दोनों का जोड़, आधार और लंब को जोड़ के कर्ण घटा देंगे और उसको बाई 2 कर देंगे। हमारा अंतःवृत्त का रेडियस निकल जाएगा और अंतःवृत्त का रेडियस निकल गया तो उसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर निकल जाएगा। कभी कभी तीनों साइड का मान दे देगा, पूछेगा अंतःवृत्त की त्रिज्या बताइए, तो हम हमारे पास कॉन्सेप्ट ही है, कोई सोचने की जरूरत नहीं है, बस यही सब क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर यहां पे देखिए समबाहु त्रिभुज ABC, समबाहु त्रिभुज का कांसेप्ट क्या है? तीनों साइड बराबर, तीनों एंगल 60-60 का होता है। यह 4 या 5 कांसेप्ट होगा हमारा, चौथा या पांचवा या छठा जो भी हो। तो समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त, यहां पे देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। समबाहु त्रिभुज को अगर हम AD है खींचते, लंब ऊंचाई हाइट, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है? समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर होगा √3/2 इंटू ए, √3/2 इंटू ए।
यह एडी बराबर होगा, एडी मतलब ऊंचाई। और हमेशा दिमाग में रखिएगा समबाहु त्रिभुज की जो हाइट होती है वह अपने आप को 2:1 के रेशियो में बांटता है, मतलब ऊपर वाला 2 नीचे वाला 1, 2:1 के रेशियो में बांटता है हमेशा। और यहां पे देखिए अगर वह वो सेंटर है तो समबाहु त्रिभुज का रेडियस AO हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज का रेडियस क्या हो गया, AO हो जाएगा। चलिए उतना दिमाग, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो गया, हम सीधे फार्मूला लिख दे रहे हैं। समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त या परिवृत्त का रेडियस, त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, भुजा बाई √3। समबाहु त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या होती है भुजा बाई √3। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या कितनी होती है, भुजा बाई √3। अगर हम यहां पे अंतःवृत्त बना दें, समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या ABC अंतःवृत्त है, यहां पे अगर सेंटर हुआ तो OD अंतःवृत्त की त्रिज्या। देखिए उसका कंसेप्ट एक अलग होता है, उससे भी रेडियस निकल सकता है, लेकिन उस कंसेप्ट का यूज यहां पे नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट फार्मूला लिख रहे हैं। समबाहु त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर भुजा बाई 2√3। भुजा बाई √3 क्या हुआ, परिवृत्त का त्रिज्या, और भुजा बाई 2√3 अंतःवृत्त की त्रिज्या हुआ। यह हमारा ट्रायंगल का कंसेप्ट रहा, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि इससे डीपली जाएगा तो क्वेश्चन हट हो जाएगा। बस यह बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक याद करके जाइए, हर चैप्टर का बेसिक रिवाइज करके। चलिए अगर इस ट्रायंगल को, किसी भी ट्रायंगल को हम वृत्त के अंदर डाल दें, या समकोण समबाहु नहीं है, एक त्रिभुज को वृत्त के अंदर डाल दें, फिगर ऐसा देगा। तो यहां पे O है, अगर सेंटर O, तो BOC का जो वैल्यू होगा क्या होगा, तो दिमाग में हमेशा एक पर में याद रखिएगा कि वृत्त के केंद्र का कोण जो होता है वह परिधि के कोण का दुगुना होता है। केंद्र का कोण जो हुआ परिधि के कोण का दुगुना होगा। वृत्त के यह केंद्र हुआ ना, तो यहां का कोण जो होगा परिधि का ही कोण होगा, इसका दुगुना। यह x है तो 2x हो जाएगा। वृत्त के केंद्र का कोण परिधि के कोण का केंद्र का कोण परिधि के कोण का 2 गुना होता है, 2 गुना होता है। बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है। वृत्त के केंद्र का कोण परिधि के कोण का 2 गुना होता है, वो x है तो 2x हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, किसी भी वृत्त में एक ही बेस के द्वारा बना एंगल, परिधि पर अगर कितना हो एंगल एक ही बेस से हम बना दें, बेस हमारा ए बी है ना, ए बी से यहां पे O, O डैश, O, P, Q 3 एंगल बना, तीनों का बेस ए बी है, तो किसी भी वृत्त पर एक बेस के द्वारा परिधि पर बना कितना हो कोण, सबका वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा। सबका मान x, 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 सबका वैल्यू क्या हो गया, बराबर। ए बी के द्वारा अगर परिधि पर कितना हो एंगल बने, सबका वैल्यू क्या होगा, इक्वल होगा, सबका वैल्यू बराबर होगा। एक ही आधार के द्वारा वृत्त के परिधि पर बनी सभी कोणों का मान बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वृत्त का जो व्यास होता है, व्यास समझते हैं, जो केंद्र से होके गुजरी,
से दूसरे परिधि के बीच की दूरी जो केंद्र को टच करते हुए जाए उसे हम व्यास बोलते हैं। तो व्यास जो होता है वह वृत्त को दो इक्वल भागों में बांटता है, और व्यास को अगर आधार मान के वृत्त की परिधि पर एंगल बना दे, हम इसको आधार मान के अगर वृत्त की परिधि पर कोई साइड पर एंगल बना दे तो यह हमेशा 90 डिग्री का होता है। मतलब दिखाई दे रहा है, वो हमेशा क्या होगा 90 डिग्री। अर्धवृत्त का बना कोण समकोण होता है। एक 9th 10th का सब परिमेय है, दूसरा कुछ है नहीं। अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, हमेशा समकोण होता है। इसको दिमाग पे रखिएगा। मतलब कि AB व्यास के द्वारा अगर ABC कोई एंगल बनाए तो ACB का मान हमेशा 90 डिग्री होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम थोड़ा चलते हैं स्पर्श रेखा की तरफ। हो सकता है कहीं स्पर्श रेखा से एक दो क्वेश्चन बेसिक पूछ दे। यहां पे एक रेडियस हमारा वृत्त हो गया, यहां पे कोई बिंदु P है, तो इस P बिंदु से थोड़ा सा इसको और हम इधर खींचते हैं, कहीं हो सकता है दिखाई नहीं दे पड़े। अगर कोई वृत्त है, कौन वृत्त बन गया हो, अगर यहां पे बिंदु P है, P बिंदु से अगर इस पर हम स्पर्श रेखा खींचें PA और PB, तो पॉइंट एक क्या कहता है कि PA इक्वल टू PB। किसी भी y बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं का मान हमेशा बराबर होता है, अर्थात PA और PB क्या होगा, बराबर होगा। पॉइंट टू क्या कहता है कि अगर यहां सेंटर है वृत्त का, तो रेडियस के द्वारा स्पर्श रेखा पर अगर कोई बिंदु स्पर्श रेखा पर रेडियस जब टच करे तो यहां पे हमेशा 90 डिग्री का बनता है एंगल। अर्थात OAP और OBP इक्वल टू OBP बराबर कितना, 90 डिग्री। ठीक है, अर्थात इस एंगल का और इस एंगल का मान कितना होगा, 90 180। तो जब चतुर्भुज हो गया, देखिए AOBP एक चतुर्भुज हुआ, और इस चतुर्भुज में चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। तो इसमें अगर एक दो कोणों का वैल्यू 180 हो गया तो इस दो कोणों का मान 180 हो जाता है। ठीक है, तो इसका मान अगर हम 70 दे देता है क्वेश्चन कि किसी वृत्त पर बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है और APB बराबर 70 डिग्री, तो AOB का मान बताइए, इसका मान बताइए डायरेक्ट। तो हम जानते हैं इस दोनों को, ये दोनों मिलके 180, तो ये दोनों मिलके 180, तो यहाँ पे जब यह 70 होगा तो ये 110 होता है, हो जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि इस दोनों का कोण का योग कितना होता है, 180। तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट कहेगा कोण AOB प्लस कोण APB इक्वल टू 180 डिग्री। इस दोनों कोण का मान क्या होगा, 180 होगा। ठीक है, ओ बिंदु से अगर हम P को मिला दें, ओ बिंदु से इस P को मिलाए तो यह दोनों कोण को इंटरसेक्ट करता है, समविभाजित करता है। दोनों कोण का वैल्यू क्या हो गया, बराबर हो गया। अगर यह 40 है तो यह 20-20 में बांट देगा। तो कभी कभी इसको मिला देगा और इसका टोटल APB का वैल्यू 40 अगर दिया है तो पूछेगा आपसे AOP का मान बताइए इस एंगल का। तो हम जानते हैं कि यह 40 है तो 20, ये भी 20 और यह 90 ऑलरेडी होता है, तो 9 2 11 110, 70 डिग्री हो गया। तो चौथा पॉइंट जो कहता है कि OP को अगर हम मिला दें तो OP जो रेखा है एंगल B को इक्वली डिवाइड करता है। इससे बहुत बढ़िया परिमेय इजी वे में सोल्व हो जाता है। तो इसका और इसका मान कितना हो जाएगा, इक्वली 40 है तो 20-20, यहाँ 90 हुआ तो 9 2 11 110, बचा कितना 70, हमारा 70 डिग्री का वैल्यू हो जाता है। ठीक है, तो किसी भी स्पर्श रेखा के द्वारा अगर सेंटर से हम स्पर्श बिंदु को मिला दें तो वह एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। यहाँ OP का भी वैल्यू पूछा जा सकता है। यहाँ मैं दिमाग में रखिए कि जब किसी भी स्पर्श रेखा बिंदु किसी भी बिंदु से अगर वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाए तो वह रेडियस को मिलाने से और OP को मिला दिया जाए तो यह हमेशा राइट एंगल AOP हमेशा 90 डिग्री राइट एंगल बनेगा। यहाँ पे 90, तो यह कर्ण हो गया। OP की लंबाई आपसे पूछी जाएगी, पूछा गया है बहुत बार। अर्थात OAP
ट्रेंगल ओएपी और ट्रेंगल ओबीपी कितना समकोण होता है? कहां पे समकोण होता है? तो रेडियस जहां स्पर्श करता है वहां पे समकोण होता है। ठीक है, तो इतना पॉइंट आप लोग दिमाग में रखिएगा, इतना पॉइंट याद करके जाइएगा। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस इतना पॉइंट याद कर लीजिए, 1 नंबर आपका पक्का। चलिए कुछ क्वेश्चन 1-2 और देखते हैं इसमें ज्यामिति का बेसिक में, क्योंकि इसमें एनटीपीसी में उस पैटर्न पे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैं भी पूछा जा सकती ग्रुप डी में। देखिए, अगर हम किसी वृत्त पर एक जीवा को आगे बढ़ा दें और यहां से एक स्पर्श रेखा यहां पे मिले पी, यहां पे ए बी सी कर दें, तो इसका डायरेक्ट कंसेप्ट होता है पीए गुणे पीबी बराबर पीसी स्क्वायर। डायरेक्ट फार्मूला भी पूछ सकता है आपसे फिगर देके, इसमें कौन सा सही है, 4 वैसा ऑप्शन दे देगा। पीए गुणे पीबी बराबर पीसी स्क्वायर, पीए गुणे पीबी बराबर पीसी स्क्वायर। इसमें कभी कभी पीए का मान 4, इसका मान x, इसका मान 5, पीबी का वैल्यू बताइए, ऐसा भी क्वेश्चन देगा, या डायरेक्ट फार्मूला दे देगा फिगर देके कि इसमें कौन सा फार्मूला सुटेबल है, सही है। ठीक है, या आपसे इसका वैल्यू 5 दे देगा, 4 दे देगा, इसका वैल्यू x पूछेगा, इसका वैल्यू दे देगा 3, इसका वैल्यू पूछेगा आपसे, तो कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद है अगर किसी वृत्त के अंदर 2 जीवा आपस में एक दूसरे से कहीं कट करे, अर्थात ए बी सी डी ओ, तो इसका कंसेप्ट होता है एओ गुने ओबी बराबर सीओ गुने ओडी। आप किधरों से ऐसे भी लिख सकते हैं सीओ या डीओ, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एओ गुने ओबी बराबर सीओ गुने ओडी। अब इसमें कुछ भी मान देगा, 3 का वैल्यू दे देगा, 1 का पूछेगा, वह आप पे निर्भर करता है कैसे बनाइएगा। ठीक है, अगर किसी वृत्त के एक व्यास हो गया और यह जीवा अगर बाहर किसी बिंदु पे पॉइंट पी पे मिल रहे हैं, अगर इसका ए बी सी डी हुआ, तो क्या होता है कंसेप्ट पीसी गुने पीडी, पीसी गुने पीडी इक्वल टू पीए गुने पीबी। यह 3 कंसेप्ट दिमाग पे रखिएगा, वृत्त वाला जो टच करता है कहीं ना कहीं, 3 कंसेप्ट आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही बेहतरीन है। इससे क्वेश्चन हर हाल में पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, बस रहने दिया जाए ज्यामिति, इतना कंसेप्ट आप लोग दिमाग में रख के जाइए।